बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कहते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कहते हैं तो पूरा शेर सुना देता हूँ। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और नरेंद्र मोदी को जो है चीन से बेआबरू होकर ही निकाला गया है। अगर आप समझे कि चीन में होने वाली शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत उन्होंने ज़रूर की, लेकिन वहाँ पर कुछ ख़ास कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सके। और उसके जवाब में हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जिस तरह की फटियाँ उखेड़ी हैं और जिस तरह से लोगों को बताया है कि किस तरह की दहशतगर्दी का सामना हम लोग कर रहे हैं, ना सिर्फ फिज़िकल बल्कि वाटर की दहशतगर्दी जो है वो भी उसका सामना कर रहे हैं। और उसके बाद दुनिया के किसी मुल्क ने उसको मुंह लगाने की जो है वो कोशिश ही नहीं की। और मोदी जो है बेयारो मददगार होकर वापस भारत पहुंच गए, जबकि हमने और हमारे सिपह सलार ने, हमारे वज़ीर आज़म ने वहाँ खड़े होकर उस आलमी परेड का मुजाहरा किया जिसमें चीन ने अपनी फ़ौजी ताकत जो है वो दिखाई। और आपको मैं बता दूं कि जो इसमें असले दिखाए गए हैं वो शायद इससे बेशतर दुनिया ने नहीं देखे थे। फ़िज़ा, समंदर और बरी यानी ज़मीन पर ऐसे ऐसे मिसाइल्स का जो है वो शो ऑफ किया गया है जिसका जवाब दुनिया के पास नहीं है। और भारत के नरेंद्र मोदी को कौन सा मिसाइल दिखाया जिससे वो भाग खड़ा हुआ, ये भी मेरे आज के इस बोलते कालम का मौजू है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से मिसाइल्स थे जिनको दिखाया गया है। उसमें जीलिंग 1 है, ये एयर एटॉमिक मिसाइल है, यानी जहाज़ से फायर किया जाने वाला एटमी मिसाइल है जीलिंग 1। और इसकी ख़ास बात यह है कि चीन ने अभी तक, चीन की किसी भी दिफाई वेबसाइट ने इसके फासले की कोई जो है तस्दीक नहीं की कि ये कितने फ़ासले तक मार कर सकता है। और कहा यह सिर्फ जा रहा है कि ये तवील फ़ासला है। तो ये तवील फ़ासला 400 है, 700 है, 1100 है, 1500 है, 1600 है। कितना तवील फ़ासला है, कितने किलोमीटर की दूरी से ये मार सकता है। लेकिन यह अहम इसलिए है कि ये जहाज़ में जब लगा होगा तो एक तरह का उड़ता हुआ एटमी मिसाइल जो अपने टारगेट को ना सिर्फ तलाश करेगा बल्कि उसके बाद उस पर फायर भी कर देगा। और J-35 के साथ और J-20 के साथ इसको इंटीग्रेटेड किया जाना है। उसके बाद जोलंग 3 है, ये समुद्री सबमरीन पर जो है नस्ब एटमी मिसाइल है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़ायद है। ये भी एटमी मिसाइल है। और जोलंग जो है 3 इसको भी दिखाया गया है दुनिया को कि ये ले जी, हमारे पास ये मिसाइल भी मौजूद है। ये नहीं, हवा से नहीं तो समंदर के अंदर से। तो समंदर के अंदर से जोलिंग 3 जो है ये मार करेगा और ये सब मरीन पर नस्ब होगा। 10,000 से किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर मार करने वाला ये बैनर बरआज़मी मिसाइल है। और इसके बाद डंगफंग 61 है, ये ट्रंक लॉन्च ICBM है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एटमी वारहेड ले जाने की ये सलाहियत रखता है। और इसकी रेंज जो है ये भी 12,000 किलोमीटर है। फिर D-1 31 है, ये 13,200 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। और ये भी बड़ी अफवाज के लिए है, ट्रक माउंटेड है और ये भी मोबाइल बैटरीज़ के साथ, यानी इसको मुख्तलिफ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये बड़ी अहम बात है। रूस के पास जो इसी तर्ज के मिसाइल्स हैं जिनको कहा जाता है कि वो बहुत लंबी मार करने और बहुत तेज़ी से उड़ते हैं, लेकिन वो एक ग्राउंड बेस स्टिल जो यहाँ उसको स्टैटिक कहेंगे बेस स्टेशन से उड़ाए जाते हैं, तहखानों में मौजूद होते हैं, वहाँ से निकाले जाते हैं और उसके बाद उनको फायर किया जाता है जहाँ पर उनको भी टारगेट बनाया जा सकता है। RS-24 यार्स उनका मिसाइल है। और इसके साथ साथ अमेरिका का एक मिसाइल है जी, उसको कहते हैं मिनटमैन 3। उसके मुकाबले में भी चीन ने अब एक मिसाइल बना लिया है जिसको डंगफंग 5C कहते हैं। ये डंगफंग 5C जो है ये 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा मार करने वाला MIRV है। और MIRV का मतलब जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल है, जिसके अंदर एक ऐसा मिसाइल होगा जो जब फेंका जाएगा तो एक उसके अंदर मल्टी वॉरहेड्स और मल्टी किस्म के जो हैं मिसाइल्स मौजूद होंगे जो अपने अपने टारगेट के, यानी एक ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये एक ही वक्त में मुख्तलिफ मिसाइल्स बरसाने की क़ुव्वत रखता है। तो ये एक बड़ी अप्रोच थी चाइना की कि चाइना ने
एक ऐसे मौके पर जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना था, जब वहाँ पर बड़ी कुव्वतों ने जमा होना था, जिनमें एटमी कुव्वतें भी शामिल थी और शुमाली कोरिया भी शामिल था। जी हाँ, शुमाली कोरिया भी एटमी कुव्वत ही है, वो भी वहाँ पे शामिल थी। और वहाँ पर उनसे शामिल होने से पाकिस्तान एक स्टेज के ऊपर, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और शुमाली कोरिया मौजूद थे, और इनकी मौजूदगी में दुनिया थर थर काँप रही थी। इसलिए काँप रही थी कि आपने अगर डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट देखा हो जिसमें उन्होंने कहा कि ये एटमी मुल्क जो हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, लेकिन हम इन्हें कुछ नहीं करने वाले। आप कह भी नहीं सकेंगे, क्योंकि दुनिया में क़ुव्वत का जो मज़हर है वो एक तरफ को झुक रहा है, और वो है चीन। चीन ने अपने असले से जो है वो दुनिया को बता दिया कि भाई मेरे पास वो चीज़ें हैं जिस पर अगर आप चीन की तरफ आएंगे या पाकिस्तान की तरफ आएंगे। मैं ये भी आपको साथ बता दूं कि चीन और पाकिस्तान का दिफा एक है, मैं बारहा ये बात कह चुका हूं, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो अब महफूज है कि उसके साथ उसका एक ऐसा बरदर मुल्क खड़ा है जो कि ना सिर्फ एटमी क़ुव्वत है, बल्कि इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन असला और लेज़र्स और ड्रोन्स जिसकी नुमाइश की गई है, और जहाज़ जिस तरह J-35 कल उड़ाया गया है, वो तमाम के तमाम जो वहाँ पर वो पाकिस्तान को मुहैया किए जा सकते हैं और पाकिस्तान को मुहैया किए गए। इसीलिए जंग मई में हमने कामयाबी हासिल की। बड़ी अहम बात थी कि वहाँ पर हमारे सिपा सलार जो थे, फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर मौजूद थे, हमारी पूरी कैबिनेट मौजूद थी। उनके मौजूदगी में ही चाइनीज़ सदर और रशियन सदर ने मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, और ये दो तरफ़ा तजारत के हवाले से और दो तरफ़ा दफ़ा के हवाले से बातें थीं। अच्छी बातें की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा रशिया से कि ठीक है कि आपके इंडिया के साथ बहुत सारे मुआशी और दिफाई तल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान भी आपके साथ तजारत के हवाले से बात करना चाहता है, और तजारत हम करेंगे। रशिया के साथ हमारे तल्लुकात हर आने वाले दिन के साथ बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि रशिया को भी पता है कि चीन और पाकिस्तान एक मुल्क हैं, यानी एक तरह के दोनों भाई हैं, और इनके साथ जो है बगाड़ कर आप खित्ते में कुछ नहीं कर सकते। चीन एक बड़ा जाइंट बन चुका मुआशी तौर पर अगर कहा जाए, लेकिन चीन एक बड़ा जाइंट बन गया है, और वो दिफा के हवाले से है, क्योंकि चीन का जो कल असला दिखाया गया है, कल जिस तरह से उसकी नुमाइश की गई है, उसमें शायद अमेरिका से ज़्यादा जो है टांगें इस वक्त इंडिया की काँप रही हैं, क्योंकि वो चीन के साथ हर आने वाले दिन के साथ तिब्बत के हवाले से एक महाज बनाए रखता है, और चीन को अपना दुश्मन समझता है, और चीन के साथ जंग कर चुका है। इसीलिए चीन और पाकिस्तान साथ साथ हैं इस मुद्दी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला ये दोनों मुल्क मिलकर ना सिर्फ कामयाब होंगे, बल्कि ख़ित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे, क्योंकि जब तक मोदी सोच जिंदा है उस वक्त तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस सोच को ख़त्म किया जाए, और ख़त्ते को दहशतगर्दी से, चाहे वो फ़िज़िकल दहशतगर्दी है, चाहे वो आबी दहशतगर्दी है, इससे निजात दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।